नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। हमारा सिलेबस है, उसके साथ साथ हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी करते जाएंगे। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी जो पढ़ाई है, अन्य जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करने से आपको बहुत हेल्प मिलती है। और चलिए आज शुरू करते हैं हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाए हुए हैं। क्रम में हमारा 19वां प्रैक्टिस सेट है और इसमें मैंने कुल 20 प्रश्न लिए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कोई भी प्रश्न जो है आपके पास सेम टू सेम भी उठाया जा सकता है और किस तरह के प्रश्न बनते हैं इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपके कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का सबसे पहला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो आपको बताना है परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या परीक्षा। तो आपको पता है कि हम परीक्षा परीक्षा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको इस तरह की वर्तनी पूछी जाती है जहाँ पे चार सेम हो तो आपको पहले उस सारे शब्दों को ध्यान से देखना होता है, क्योंकि ये शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार अपने जीवन में कहीं ना कहीं प्रयोग तो करते हैं, लेकिन हमें वो ध्यान में मतलब हम उन्हें याद नहीं कर पाते, लेकिन हमारे वो अनकॉन्शियस माइंड में ज़रूर कहीं रहते हैं। तो आप एक बार गौर से देखिए तो परीक्षा आपको पता चलेगा कि इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक। तो अगर आपको फिर भी याद नहीं होता है तो आप इनको नोट डाउन करते रहिए। जैसे ये शुद्ध शब्द है तो इसको आप करीब 10 बार लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे भी चार ऑप्शन आपको सेम दिख रहे हैं। अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। तो कौन सा सही है बताइए जल्दी से। वीडियो पॉज कीजिए, ध्यान से देखिए प्रश्न को और अपना आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। तो बिल्कुल ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि ग्रह ऐसे नहीं लिखा जाता है, ग्रह ये घर वाला होता है, ठीक है। अनुग्रहित का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब सहर्ष स्वीकार करना, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन करते रहिए, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो देखो आपके पास नरक, नर्क, नरक या रनक, ये तो कोई शब्द नहीं है, ठीक है, क्योंकि रॉ पहले नहीं आता है, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास दो शब्द दिए हुए हैं, ठीक है, एक है नरक और एक है नर्क। तो हम दोनों का ही प्रयोग करते हैं और दोनों ही शुद्ध हैं। अब आप कहेंगे कि दो कैसे शुद्ध हो सकते हैं। देखिए, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है, नरक। और अगर हम तत्सम शब्द की बात करें, यानी कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो ये तत्सम शब्द में हो जाएगा, यानी कि संस्कृत का शब्द है ये, ठीक है। तो क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो अगर आपके पास कभी इस तरह के ऑप्शन बनते हैं तो आप हमेशा इसको सही करिए, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में नरक हम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि संस्कृत के जो तत्सम शब्द होते हैं ना, उसका तद्भव है नरक, ठीक। तद्भव का मतलब जो उससे सरलीकृत होकर के बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। कभी आपको इस तरह से पूछ लिया जाए, मान लो नरक का तत्सम बताइए, तद्भव बताइए, तब भी आप नरक करेंगे। और कभी नरक का तत्सम पूछेंगे तो आपको नर्क लिखना है, ठीक। ओके, इसके बाद चौथा प्रश्न है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए कौन सी वर्तनी शुद्ध है। सारे आपके पास सेम टू सेम दिए हुए हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल आप अपना आंसर लगा सकते हो। हमारा चौथे प्रश्न का शुद्ध मतलब जो वर्तनी है वो है टिप्पणी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर अगला वही शुद्ध वर्तनी से प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। बहुत बार आपसे ये प्रश्न पूछे गए हैं और आपको ध्यान रखना है। देखो, अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कवियित्री। तो देखो अंत्याक्षरी ही यहाँ पर सही लिखा हुआ है, तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है, ठीक है। तदुपरांत ऊ की मात्रा होती है, ओ की नहीं होती है, ठीक। इसके बाद पूजनीय नहीं होता है बल्कि पूजनीय होता है, ठीक है। पूरा इस तरह से लिखा जाता है, पूजनीय। और कवित्री नहीं होता है बल्कि कवयित्री होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ई की मात्रा यहाँ यौ में लगती है, कवयित्री होता है, ठीक। तो इनको भी आप नोट डाउन करते रहिए। इसके बाद देख लीजिए, छठा प्रश्न है,
सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ आपको पर्यायवाची से बताने हैं। शुधांशु द्विरद पतंग त्रिदश। अगर आपने पर्यायवाची वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख ली। मैंने वहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था कि कैसे आप अपने पर्यायवाची याद रख सकते हो। तो यहाँ पर एक ही पर्यायवाची है पतंग, जो सूर्य का है, ठीक है। सुधांशु चंद्रमा का है। तो इस तरह से इसके बाद सूर्य, फिर अगला सूर्य, क्योंकि मैंने बताया था सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक। तो देखिए फिर से सूर्य का पर्यायवाची पूछा गया। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से उठाए गए प्रश्न हैं, तो आपको इनको ध्यान से देखना हो और हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। फिर से आपके पास पूछ रहे सूर्य का पर्यायवाची, तो भास्वर भी नहीं है, प्रकाश, तेज, ये सब कोई भी नहीं है। और यहाँ पर एक ही है मार्तंड। मार्तंड भी कहते हैं सूर्य को, ठीक। फिर अगला है चांदनी। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, ये सब चांदनी के नहीं हैं, बल्कि सॉरी, ये सब चांदनी के पर्यायवाची यहाँ पे नहीं है, पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे मयंक नहीं है, ठीक है। मयंक क्योंकि चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी चंद्रातप, कौमुदी और ज्योत्सना ये चांदनी के पर्यायवाची हैं। अब आपको यहाँ के 3 पर्यायवाची आपको चांदनी के पता चले हैं, इनको भी आप याद रखिए, ठीक। और एक आपको पता चला मयंक किसका है, चंद्रमा का है। तो आप मल्टीपल दृष्टिकोण से सोचने का और समझने का प्रयास करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन को पढ़ने में ही गलती कर देते हैं और अपना आंसर फिर गलत लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए, वीणा पाणी भी सरस्वती को कहते हैं। वीणा जिसके हाथ में हो, ठीक है, पाणी का मतलब होता है हाथ, तो जिसके हाथ में वीणा हो सरस्वती होती हैं, ठीक। महाश्वेता, अब आपने देखा होगा सरस्वती के जो पूरे वस्त्र होते हैं, सारी चीज़ें उनके पास श्वेता मतलब सफ़ेद, तो पूरी सफ़ेद उसमें पोशाक में होती हैं, तो इसलिए उनको महाश्वेता भी कहा गया है, ठीक। और भारती भी हम माँ सरस्वती को ही कहते हैं। पद्मा यहाँ पे लक्ष्मी का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मी का पर्यायवाची पद्मा यहाँ पे सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ओके, इसके बाद देखो, अब फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं। तो महाप्राण मैंने आपको बताए थे कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा है। अगर आपने वर्णमाला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। किसी भी वर्ग का, हमने बताया था ना 5 वर्ग होते हैं 5 अक्षरों के, तो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो हमेशा महाप्राण होता है। और पहला और तीसरा, पांचवा क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो क तो पहला वर्ण हो गया, चौ भी ये नहीं होगा, अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो भी पहला है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और जो हमने बताए थे अंतस्थ जो व्यंजन है वो भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ख भी दूसरा है और ये घ क्या है, चौथा वर्ण है, ठीक है। तो दूसरा और चौथा वर्ण हमेशा महाप्राण होते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला 11वां प्रश्न है हमारा, आकाश शब्द का विलोम है, तो बताइए कौन सा है। सीधी सी बात है, पाताल हो जाएगा। धरती, नागलोक, समुद्र, ये सब नहीं करना है, आकाश का पाताल होता है, ठीक है। सगुण शब्द का विलोम है। सगुण मतलब जो एक साकार रूप में होता है, ठीक है, जिसकी कोई रूप हो, जिसका कोई आकार हो, उसे सगुण कहते हैं। और दूसरा उसका विलोम हो जाएगा निर्गुण, यानी कि निराकार, ठीक। अगर हम इनका एक दूसरा अर्थ लें तो सगुण मतलब साकार और निर्गुण मतलब निराकार। तो इस तरह भी आपको देखना है। अपशकुन का विलोम है, 13वां प्रश्न है। तो अपशकुन कहते हैं ना, अपशकुन हो गया, तो अपशकुन का मतलब बुरा होना, ठीक है। और उसका विलोम हो जाएगा शकुन, यानी कि अच्छा, ठीक। निम्न में से कौन सा आवेशित शब्द का विलोम है। फिर आपको विलोम बताना है, तो आवेशित का हमेशा अनावेशित होता है, ठीक। ओके, इसके बाद है अर्जन। अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है। और व्ययन उसका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, ठीक। व्ययन का मतलब होता है बेचना, इस तरह से, ठीक है, या देना, दान करना या बेचना, ठीक। कथित शब्द का विलोम है। कथित यानी कि जो कहा गया हो, ठीक। और उसका विलोम क्या हो जाएगा, अकथित, जो न कहा गया हो, ठीक। ओके,
अगला 17वां प्रश्न है, प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। प्रच्छन्न का मतलब होता है खुला हुआ, ठीक, और उसका विलोम हो जाएगा प्रतिपन्न, यानी कि एकदम जिसे हम कह सकते हैं बंद या घिरा हुआ, ठीक, तो प्रतिपन्न हो जाएगा। ध्यान रखिए, बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं, ये आपके पास फिर से आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्रभावी के एक से अधिक विलोम भी हो सकते हैं या एक से अधिक तरह से भी वो आपसे पूछ सकता है। तो देखो, अप्रभावी लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको प्रभावी का विलोम अप्रभावी ही बताए। वो निष्प्रभावी भी ऑप्शन में आ सकता है और प्रभाव शून्य भी आ सकता है, तो अप्रयुक्त नहीं होगा, ठीक है। देखो, प्रभाव शून्य यानी कि जिसका कोई प्रभाव नहीं हो, निष्प्रभावी मतलब भी वही होता है जो कोई जिसमें कोई प्रभाव ना हो, और अप्रभावी मतलब नहीं, तो जिसका कोई प्रभाव नहीं है। तो देखो, प्रभावी शब्द का 3 प्रकार से आपसे विलोम पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, 19वां प्रश्न है, सेकंड लास्ट। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने स्वर वर्णमाला वाला जब स्वर व्यंजन हम पढ़े थे वर्णमाला में, तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और व्यंजन हमेशा किस पर आधारित होते हैं? स्वरों पर आधारित होते हैं। तो व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जो हमेशा दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं, ठीक है। तो व्यंजन हमेशा आप देख पाते हैं, जैसे क हम कह रहे हैं तो इस क में क्या लगा हुआ है? अ लगा हुआ है, ठीक, तब जा कर के हमारा क पूरा होता है। अभी तो ये हलंत के साथ है, ठीक, तो इस तरह से ये वर्ण व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों पर आधारित होते हैं, ठीक। अब लास्ट प्रश्न है हमारा आज का, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। फिर आपको विलोम पूछ रहा है, तो अश्लील का मतलब होता है जो मतलब जो सभ्य ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही शब्द है श्लील। श्लील का मतलब होता है सभ्य या शुद्ध, जिसे हम कह सकते हैं, और उसका विपरीत हो जाएगा अश्लील, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। देखिए दोस्तों, इनको आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपके परीक्षा आपकी तैयारी कैसे चल रही है आप इसको आप मतलब जानने में आपकी बहुत मदद करती है। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करते हो तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर किया कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ अपडेट के साथ, और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। नमस्कार।